हर ग्राम सभा में मैंने सड़क बनवाने का काम किया है। और सड़क ही नहीं, चिकित्सा से लेकर और हर क्षेत्र में शिक्षा हो, कृषि का मामला हो, बोरिंग का मामला हो, चाहे जो भी समस्याएं होती थी मैं पुरजोर तरीके से सदन में उठाता था और उस पर कार्रवाई भी होती थी। एक सवाल आता है, जब भी जनता का सवाल होता है, जनता कहती है कि जब चुनाव आता है तो नेताजी लोग क्षेत्र में आते हैं और चुनाव खत्म हो जाता है, जीत जाते हैं, फिर दिखते नहीं हैं। इस पे क्या कहेंगे? ये अन्य प्रत्याशी करते हैं, केवल मौसमी आते हैं चुनाव में और फिर 5 साल दिखाई नहीं देंगे। इस बार चुनाव लड़ने का प्लान बन गया है, मूड बन गया है, कोई खास मुद्दा क्या, क्षेत्र का विकास करना है, जनता कोई की सेवा आपका करना है। पर्सनल एजेंडा हो जो सबसे पहले आप जीतते हैं तो उस जो लगता हो कि नहीं क्षेत्र की ये समस्या उसको सबसे पहले खत्म करें, ऐसा क्या है? क्षेत्र की जो भी समस्याएं होगी, जहाँ भी जो सबसे जरूरी समस्या होगी, मेरा देखिए पहले बार भी था, इस बार भी है, जहाँ सबसे आवश्यकता है, मेरा ये फंडा है कि जो सबसे आवश्यक हो लाइफ में वो करना चाहिए। बनकटा मध्य वार्ड संख्या 43 जनता अगर मुझे अवसर देती है तो मैं पुनः जिस प्रकार से मैंने पूरे क्षेत्र में, पूरे जिला पंचायत क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां कि मेरा बोर्ड न लगा हो। हर गांव में 1-2 काम हुआ, विपरीत परिस्थितियों में भी काम हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिलेक्ट मीडिया 24। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रवि प्रकाश कुशवाहा जी, एडवोकेट भी हैं और इस बार फिर से मन बना लिए हैं चुनाव लड़ने के लिए। सबसे पहले स्वागत है आपको सिलेक्ट मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा है कि आप चुनाव जीते थे, उसके बाद चुनाव फिर से लड़े, चुनाव में हार का सामना हुआ, जो भी वोट से हुआ हो। देखिए, पिछले बार पूरा ब्लॉक महिला सीट हो गया और कोरोना का दौर था, ठीक है ना। कोरोना में हम प्रभावित हो गए थे, प्रचार सही से नहीं हो पाया था, तो कुछ मामूली वोटों से हार हुई थी, लेकिन सेकंड पर रहे। और पुनः इस बार मेरी इच्छा है, मेरा भावना है, मेरा सोच है बचपन से कि समाज सेवा करता रहूं। इसलिए मैं पुनः एक बार जो है जनता से अपील करने आया हूं कि एक बार बनकटा मध्य वार्ड संख्या 43 जनता अगर मुझे अवसर देती है तो मैं पुनः जिस प्रकार से मैंने पूरे क्षेत्र में, पूरे जिला पंचायत क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां कि मेरा बोर्ड न लगा हो। हर गांव में 1-2 काम हुआ, विपरीत परिस्थितियों में भी काम हुआ। इस बार अगर जनता फिर आशीर्वाद देती है तो मैं ज़िले में 1 नंबर पर इस क्षेत्र को विकसित करने का काम करूंगा। अभी हम लोग जिस धरती पे खड़े हैं यह बकरी की धरती है और शंकर भगवान जी का मंदिर है पीछे, और यहाँ पे मैं पूछता हूँ इस बकरी के लिए आपने क्या किया है? बकरी के लिए मेन रोड से और इंटर कॉलेज के अंदर तक आरसीसी मैंने करवाया, जहाँ सबके बच्चे जो है उस विद्यालय में जाते हैं। आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने उस विद्यालय की तरफ नहीं झांका था और मैंने इस रोड से लेकर अंदर तक जो है सड़क बनवाने का काम किया, आरसीसी करवाया मैंने। इस बार चुनाव लड़ने का प्लानिंग अचानक कैसे बना? ऐसा तो चल नहीं रहा था, कहीं भी आप सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं आ रहा था कि नहीं चुनाव लड़ेंगे। आप क्षेत्र में जाते हैं, जनता से मिलते हैं, आप अचानक कैसे मन में आया नहीं चुनाव फिर से लड़ेंगे और इस बार जीतेंगे, ऐसा मन में आपके कैसे आ रहा है? नहीं, जाने के बाद जनता यह कह रही है कि आपके पहले भी मैंने जिला पंचायत सदस्यों को देखा है और आपके बाद वाले को भी मैंने देख लिया। लोग अपने आप कह रहे हैं, लेकिन आपसे बेहतर कोई जिला पंचायत सदस्य का कैंडिडेट और जिला पंचायत सदस्य कोई नहीं रहा। जब सबकी लालसा है, सबकी इच्छा है, इसलिए लोगों की भावनाओं को देखते हुए मैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अपना मुद्दा बनाया हूँ। कुछ मुख्य ऐसा कार्य बताइए जो आपने जिला पंचायत रहते हुए किया। हर गांव में बतला तो रहे हैं, कोई ऐसा गांव कोई यह नहीं कह सकता कि मेरे ग्राम सभा में काम नहीं हुआ। हर ग्राम सभा में मैंने सड़क बनवाने का काम किया है। और सड़क ही नहीं, चिकित्सा से लेकर और हर क्षेत्र में शिक्षा हो, कृषि का मामला हो, बोरिंग का मामला हो, चाहे जो भी समस्याएं होती थी मैं पुरजोर तरीके से सदन में उठाता था और उस पर कार्रवाई भी होती थी। एक सवाल आता है, जब भी जनता का सवाल होता है, जनता कहती है कि जब चुनाव आता है तो नेताजी लोग क्षेत्र में आते हैं और चुनाव खत्म हो जाता है, जीत जाते हैं, फिर दिखते नहीं हैं। तो क्या कहेंगे? ये अन्य प्रत्याशी करते हैं, केवल मौसमी आते हैं चुनाव में और फिर 5 साल दिखाई नहीं देंगे। लेकिन मुझे चुनाव रहे न रहे, मैं प्रत्येक संडे को और प्रत्येक छुट्टी में मैं पूरे इस जिला पंचायत क्षेत्र में दिन भर सुबह से लेकर शाम तक भ्रमण करता हूं, चट्टी चौराहों गांव से होते हुए, और लोगों की समस्याओं को सुनता हूं। चाहे यहाँ से लेकर देवरिया तक लोगों का समस्या जो भी होता है सुनता हूं, उठाता हूं और उसका मैं जो है सहयोग करता हूं, चाहे जो भी हो। इस बार चुनाव लड़ने का प्लान बन गया है, मूड बन गया है, कोई खास मुद्दा क्या, क्षेत्र का विकास करना है, जनता कोई की सेवा आपका करना है। पर्सनल एजेंडा हो जो सबसे पहले आप जीतते हैं तो उस जो लगता हो कि नहीं क्षेत्र की ये समस्या उसको सबसे पहले खत्म करें, ऐसा क्या है?
क्षेत्र की जो भी समस्याएं होगी, जहाँ भी जो सबसे ज़रूरी समस्या होगी, मेरा देखिए पहले बार भी था, इस बार भी है, जहाँ सबसे आवश्यकता है, मेरा ये फंडा है कि जो सबसे आवश्यक हो लाइफ में वो करना चाहिए। इसी प्रकार से क्षेत्र में जो सबसे आवश्यकता जो सड़क है उसको बनवाने का काम करूँगा। चलिए, हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य एडवोकेट रवि प्रकाश कुशवाहा जी इस बार फिर से चुनाव लड़ने का मूड बना लिए हैं। चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे जनता के लिए तो कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे लिए समय दिया, और बचपन से मेरा सपना है मैं जनता की सेवा करूं और क्षेत्र का विकास करूं। इस क्षेत्र की जनता ने मुझे पुरजोर तरीके से और बहुत अधिक वोटों से मैंने विजयी हुआ 2015 में, और क्षेत्र के लिए मैंने अथक प्रयास करके जितनी क्षमता थी उससे भी अधिक क्षमता लगाकर मैंने क्षेत्र का विकास किया। और पुनः इस बार क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है, और लोगों के भावनाओं को देखते हुए, लोगों के प्रस्ताव पर, लोगों के कहने पर कि आप एक बार आइए, इसलिए कि आपके पहले भी जो जिला पंचायत सदस्य हुए उनको भी मैंने देखा, और आपके बाद जो हुआ है उसको भी मैंने देख लिया। सब लोगों का ही कहना है, और सब लोग कह रहे हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं रहा, तो आप ज़रूर आइए। इसलिए मैं लोगों की भावनाओं को देखते हुए पुनः मन बनाया हूं, और बनकटा मध्य वार्ड संख्या 43 में चुनाव लड़ने जा रहा हूं, और जनता का आशीर्वाद रहा तो निश्चित ही बनकटा मध्य इस जिले के में एक अलग दिखाई देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।